हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार आप लोग के सामने। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं प्रतिशत के प्रश्नों की, जो कि आज हम लोग की 6वीं क्लास है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो है कि अपने प्रश्नों को। तो समय को न गवाते हुए हम लोग सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों पर। जो कि हम लोग के सामने पहला प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है हम लोग के सामने। तो पहला प्रश्न है कि डायग्राम के माध्यम से देखते हैं हम लोग, जो है कि इंग्लिश मैथ। इसमें बोला है कि जो है कि 25% विद्यार्थी हम लोग के क्या है, पास है। तो इसमें बोला है कि 20% विद्यार्थी जो है कि दोनों विषयों में फेल हैं दोस्तों। तो दोनों विषय में कितने विद्यार्थी फेल है? 20%। जो है कि पास कितने थे इंग्लिश में? 60%। तो फेल कितने हुए? 40%। तो 40% विद्यार्थी फेल हुए। 40% जो है कि हम लोग विद्यार्थी फेल हुए इंग्लिश में। तो जो है कि 20 फेल है पहले से, तो इसमें कितना फेल हुए होंगे? 20, तभी तो 40 होंगे इंग्लिश में। तो 40 हो गए। इसमें बोला था गणित में कितने पास है? 70। तो फेल कितने हुए? 70 पास थे, तो फेल कितने हुए हम लोग के? 30% विद्यार्थी। तो जो कि 20% पहले से फेल थे, तो 10% और होंगे, तब तो 30% हो जाएगा गणित में। गणित में कितने हो गए? 30%। और इंग्लिश में कितने हो गए? 40%। तो 40% इसलिए हो गया कि जो कि 20 दोनों में शामिल है, दोनों डायग्राम में। तो 40% विद्यार्थी जो कि इंग्लिश में फेल हो गए, 30% विद्यार्थी किसमें? जो कि मैथ में। तो कितने फेल हो गए हम लोग के परीक्षार्थी? कितने हो गए? 50 फेल हो गए, क्योंकि 20 20 40 10 50। तो पास कितने हो गए? पास कितने हुए दोस्तों? 50%। 50% पास हुए, तो 50% का मान कितना दिया है? 50% का मान हम लोग को दिया है कितना? 2500। तो एक ठे का मान कितना हो गया? एक शून्य से एक शून्य काट दिए, पार से पार, तो कितना आ गया? 50। तो 50% फेल हो गया, तो 100 का मान पास हो गया। तो एक का मान 50 पास हो रहे, तो 100 में कितने होंगे? 5000। 100 को गुणान कर दिए दोनों साइड। तो कितने छात्र हम लोग के पास हुए? अरे टोटल कितने छात्र थे दोस्तों? टोटल कितने छात्र थे? 5000। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि जो कि प्रश्न दिया है आपके कि 60% जो है कि इंग्लिश में, 60% विद्यार्थी जो कि अंग्रेजी में पास होते हैं, और जो कि 70% गणित में। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें जो कि 40% तब 60% पास हुए इंग्लिश में, तो कितने फेल हो गया? 40। तो 20 पहले से फेल थे, तो 40 फेल हुए, तो 20 इसमें न होंगे, क्योंकि 20 तो फेल है, तो 20 दोनों में शामिल है ना। तो 40 हो गए फेल। इसमें जो है कि 30% फेल मैथ में, 70 पास है। तो 30, तो 20 और 10 30। तो 50 फेल हुए, तो 50 पास। तो 50 का मान दिया था 2500, तो एक का मान 50, तो 100 का मान 5000। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने दोस्तों कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी जो कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि जो है कि गणित है और अंग्रेजी है। क्या है? गणित और अंग्रेजी है। तो गणित मैथ है हम लोग की, मैथ में, और इंग्लिश जो है कि दोनों में कितना फेल है? 17% अभ्यर्थी फेल है। कह रहा है कि 42 गणित में फेल है, 42% गणित में। तो 42% के लिए हम लोग क्या करेंगे? 42 में से अगर 17 घटा देते हैं तो 5 आ जाएगा, 3 में से 2। तो कितने फेल हुए गणित में? 25।
कितने टोटल फेल थे 42, तो 42% हम लोग को लाना है, 42% फेल करना है। तो 25 27 कितने हो गए 42%। और इसमें जो है कि बोला है कि इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं 52%। तो 52% फेल हो रहे हैं, तो 52 में अगर हम लोग कितना घटा दें 17, तो 12 में से 5, 4 में से 3, तो कितने 35 फेल होंगे। तो टोटल हम लोग का इंग्लिश वाला ग्राफ कितना है, ये गोला है, तो इसमें जितने भी आएंगे, इसमें जितने भी आएंगे हम लोग के वो किस में होंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कितने 17 और 35 52 हो जाएंगे। तो 52% जो कि अभ्यर्थी किस में फेल है अंग्रेजी में। तो टोटल कुल फेल छात्र कितने हैं दोस्तों 25 हो गए प्लस 17 प्लस 35। तो टोटल कितने फेल हो गए हम लोग के 5 5 10 7 17 के 7 2 1 3 3 6 1 7। तो टोटल कितने फेल हो गए 77%। तो हम लोग के पास कितने हुए 23%। तो 23 का मान कितना दिया था 46, तो 1 का मान 2, तो 100 का मान दोस्तों कितना हो गया 200। तो टोटल छात्र कितने थे 200 छात्र थे। तो इसमें जो दिया था कि 42% जो कि गणित में फेल है, 52% जो कि अंग्रेजी में। तो 42% फिर 17 जो कि पहले फेल थे, तो 2500 तो कितने हो गए 42, इसमें 35 17 कितने हो गए 52। तो कुल फेल छात्र जो कि इतने 77 हो गए। 23 का मान दिया है, पास छात्र कितने 23, तो 23 का दिया था कि कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं 46, तो 1 का मान निकाल लिया 2, तो 100 का मान हो गया कितना हम लोग का 200। तो आइए दोस्तों हम लोग इसी प्रकार देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हम लोग का कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़े पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है कि बोला है कि अगर अजय है, अजय के पास कितने हैं टोटल 100% धन है। उसने क्या किया 15% घर के किराए पर खर्च कर दिया, घर पर जो है कि 5% किस पर खाद्यान्न पर कितना बोला था 25 बोला था, कितना बोला था 25%। और 5% जो कि खाद्यान्न पे, और जो है कि 15% किस पे यात्रा पे, 15% यात्रा पे, और जो है कि कपड़ा पे कितना खर्च करता है कपड़ा पे 10%। तो कितना खर्च कर दिया दोस्तों 25 25 5 30 30 10 40 50 55। तो खर्च कितना कर दिया वो अपने आय का कितना खर्च कर दिया 55% खर्च कर दिया दोस्तों। 100 था, 100 में जो कि 25% कह रहा है कि घर के किराए पर खर्च करता है, 5% खाद्यान्न खान पीना पर, अब 15% तो क्या कह रहा है कि यात्रा पर, 10% कपड़ा पे। तो टोटल हम लोग जोड़ दिए तो कितना हो गया 55% तो खर्च कर रहा है। तो शेष हम लोग को बचा कितना 100 में जो है कि 55 घटा देंगे तो कितना आएगा 45%। तो जो कि बचा 45 का मान दिया है वो कितना 27,000 दिया है। तो 1 का मान कितना होगा हम लोग का 27,000 बटा के 45। तो 9 से काटेंगे तो 5, 9 से काटेंगे तो 3, फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 600 हो जाएगा दोस्तों। तो 600 हो जाएगा। तो फिर हम लोग का जो बोला है कि उसकी आय कितनी थी, तो जो है कि आय तो 100 होती है 100, तो 600 में गुणा कर देंगे 6, तो क्या सुनना हो जाएगा 4 सुनना। तो जो है कि कितना 60,000 रुपये जो है कि इसकी आय है। तो इसकी आय कितनी है दोस्तों कितनी है 60,000 रुपये। तो आइए दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना था, जितना दिया था बोल रहा है कि अपने जो कि 25% घर पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ा पे खर्च करता है। टोटल जोड़ दिए हम लोग 55 हो गया, 100 में से 55 घटा दिए तो 45 है।
तो जो कि इतना ही बचा रहा था। 45 का मान दिया 27,000 बचा रहा था, तो 1 का मान निकाल लिए 600, तो 100 का मान कितना हो गया 60,000। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग। वो कह रहे थे उसके पास 100% धन था और जो है कि 20% उसने खर्च कर दिया, 20% अपने घरेलू आय पर खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा? 20% खर्च कर दिया, प्रश्न में दिया 20% खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके पास? शेष 80। तो 80 का कह रहा है कि 80 का एक क्या कह रहा है, 15% खर्च कर रहा है। जो बचा है शेष, उसमें से कितना खर्च कर रहा है? 15%। तो 15% खर्च कर रहा है, तो कितना हम लोग को हो गया? 15 × 8 120 बटा के 10, तो 10 से काटेंगे तो 12। कह रहा है कि इसमें से 12 फिर खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 68। शेष कितना बचा? 68। फिर कह रहा है कि जो कि ये जो शेष बचा है उसका कितना खर्च कर रहा है? कितना बोला है? 30%। तो 68 का 30% खर्च करेगा, 30% खर्च करेगा दोस्तों, तो कितना आएगा? 8 × 24 के 4 और जो कि 6 × 18 2 20, 20 अभी 10 से भाग देंगे, 20.4। तो इसमें से हम लोग कितना घटाएंगे? 20.4। तो कितना आएगा शेष? शेष कितना आएगा? जो कि 6 आएगा, फिर बचा कितना हम लोग का? 7, फिर 4, कितना आएगा? 47.6। उसने ने बोला था दोस्तों कि जो कि उसने 20% खर्च घरेलू आय पे, तो कितना बचा? 80। 80 में से कह रहा है कि इसका ये 15% खर्च कर दिया पुस्तक पर, तो कितना खर्च कर दिया? 12। इसका 15% निकाल तो 12 में से घटाए तो 68 आ गया। 68 का कह रहा है कि फिर एक खर्च कर दिया, कितना? 30%। 30% खर्च कर दिया, तो जो हम लोग घटाए तो कितना आया? 47.6। तो शेष कितना बचा? 47.6। इसका मान दिया था कितना? 9,520। 9,520 दिया था, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 9,520 बटा के कितना? 47.6। देखिए दोस्तों, अगर इसे पूर्णांक बनाना है हमको, तो ऊपर क्या करते हैं? 100 से गुणांक कर देते हैं, अरे 10 से, तो नीचे पूर्णांक हो जाएगा। तो इससे काटते हैं 6 दूना के 12, 7 दूना के 14, 15, तो 2 बार में दोस्तों क्या होगा कि कट जाएगा। 1 का मान कितना आ गया हम लोग का? 1 का मान आ गया 200। तो आय पूछा है तो 100 होगा, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 20,000। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 का इधर गुणा कर दिया तो 100 को उधर का कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने दोस्तों कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। तो नताशा का वेतन कितना है? तो देखिए दोस्तों, जो है कि 45% खर्च करना था उसको, उसने तय किया कि 45% खर्च करेंगे। तो 45 का मान जो कि 11,000 कितना दिया था? 11,475 नहीं है। इसका मैं ये कह रहा है कि जितना खर्च करना चाह रही थी उसे 11,475 रुपये खर्च करने के बाद कितना दिया था? 11,475 रुपये खर्च करने के बाद ज्ञात हुआ कि उसने जितना खर्च करना चाह रही थी उसका 60% वो क्या किए कि खर्च कर दिए। तो 60% खर्च कर दिए, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, और जो है कि 6 × 5 = 30 के शून्य,
छः को 24 दिन 27, तो 27 जो कि 27 270 खर्च किए बटा के 10 अभी बचा 10 काट दिए सुनना, तो कितना उसने खर्च किया है 27। उसने कितना खर्च किया, जितना खर्च करना चाहती थी उसका 27% खर्च करना चाहती थी। तो इसी 27 को मान दिया है कितना 11,475 रुपये। तो एक का मान कितना हो जाएगा दोस्तों बटा के 27। तो इसे काटेंगे हम लोग तो कितना है 27 चौक का कितना होगा 108। तो 27 का 108, तो 4 2 54, तो कितना होगा 425 रुपये। तो कितना का मान पूछना था, उसकी आय ज्ञात करना था, तो कितना हो जाएगा 42,500। तो उसकी आय कितना हो जाएगी दोस्तों 42,500 रुपये उसकी आय हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को आगे देखते रहेंगे अपनी क्लासों को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद दोस्तों।